आज का कॉन्सेप्ट है त्रिभुज का केंद्र। ठीक है, त्रिभुज का केंद्र के बारे में कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसके पहले देख लिया था जब माध्यिकाएं हम लोग देख रहे थे, तो इसमें हमने इसको भी चर्चा की थी। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ त्रिभुज के केंद्र के बारे में फोकस करेंगे और इस पर आधारित जो भी सवाल होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, वो देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो हमारा अगर अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को इनेबल करिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक चीज़, अगर आप गार्जियन हैं या फिर अगर आपकी नज़र में कोई स्टूडेंट है जिसको पढ़ रहा हो, क्लास 7 मैथमेटिक्स की ज़रूरत हो, तो आप उसको शेयर जरूर करिएगा प्लीज़। ठीक, देखिए त्रिभुज का केंद्रक जो है, और ये जो क्लासेस में चला रहा हूँ सीरियल से है। अभी इसके पहले जो हमने देखा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा बिल्कुल एकदम जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते हैं उसी तरीके से हमारे चैनल है, एक एक करके एकदम सीरियल वाइज वीडियो सारे बने हुए हैं और सभी प्लेलिस्ट में एकदम बिल्कुल सीरियल से हैं। ठीक है, चलिए त्रिभुज का केंद्रक देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। पहले इसका त्रिभुज का केंद्रक देखिए, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट त्रिभुज में क्या होता है। हम लोगों ने अभी तक त्रिभुज में देखा 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इसमें भी वही खेल है, बस है क्या, इसमें हमें माध्यिकाओं को देखना है। तो सबसे पहले हमें फिगर ड्रा कर देते हैं इसका त्रिभुज। चलिए त्रिभुज बनाते हैं यहां पर। ये हमने एक त्रिभुज बनाया और इसका नाम हमने रख दिया ABC। ये है हमारा त्रिभुज ABC। 3 भुजाएं हैं, कौन कौन से, AB, BC और AC। ठीक है, ये 3 भुजा है और 3 शीर्ष हैं। 3 शीर्ष कौन, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C। हमें त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करने के लिए माध्यिका की जरूरत पड़ती है। अब त्रिभुज का माध्यिका किसे कहते हैं? देखिए, माध्यिका किसी शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पर जो रेखाखंड खींचते हैं, मिलाते हैं, उसको हम बोलते हैं माध्यिका। जैसे माध्यिका हम देखिए खींच रहे हैं ए से, शीर्ष ए से, ए के सामने कौन है, BC है, तो BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड। मध्य बिंदु कौन है, अब BC का मध्य बिंदु, हमें हर भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका है, प्रकार से ही ज्ञात करेंगे। और ज्ञात करने के लिए हमें इसका समद्विभाजक खींचना होता है, और समद्विभाजक पूरे खींचने की जरूरत नहीं है, बस हमें इसका मध्य बिंदु चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम खींचते हैं शीर्ष A से BC पर। ठीक है, तो BC पर देखिए इसका मध्य बिंदु हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो मध्य बिंदु, अगर आप इसका कोई नाप है, जैसे 6 सेंटीमीटर, अगर BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो इसका जो मध्य बिंदु होगा 3 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, अगर नाप है तो आप स्केल से डायरेक्ट यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, वही माध्यिका होगा 3 सेंटीमीटर पर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है तो 3.5 पर ये होगा। मतलब जो भी ये होगा उसके आधे पर ही इसका मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु ज्ञात कैसे करते हैं, प्रकार की सुई को बिंदु B पे रखिए और इससे आधे से ज्यादा दूरी का एक चाप लीजिए। जैसे हम लोग अभी लंब समद्विभाजक खींच रहे थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे करना है और ये इस पर एक चाप लगाना है इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पर चाप लगाया कुछ इस तरीके से, और फिर वही चाप बिंदु C पे रखेंगे और इसको हम इस तरीके से करेंगे। ठीक, जो मान लीजिए इस तरीके से जाएगा ये, और ये मध्य बिंदु पर होना चाहिए। मैं भी देख लेता हूँ काल्पनिक तरीके से जो भी है हमारा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये एक तो यहाँ पर हो गया, लेकिन अब एक इस पर भी हमें इस तरफ खींचना है क्योंकि हमें यहाँ पर मध्य बिंदु ज्ञात करनी है। तो इसी चाप को जैसे हमने यहाँ पर लगाया उसी चाप से एक बार इस पर भी काट इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ये हो गया। अब इसको हम मिला देते हैं। ये काल्पनिक हमने खींचा था, इसलिए यहाँ पर बनेगा हमारा
ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मैं तो वैसे बस काल्पनिक बनाया था, इस वजह से हमारा यहाँ बना, लेकिन आप जो पेपर कहीं पे बनाएंगे प्रकार से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये हमें मध्य बिंदु एक यहाँ पर मिला। इसी तरीके से तीनों भुजाओं का हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक, इसका भी ज्ञात कर लेते हैं, ए और सी का भी ज्ञात कर लेते हैं। ए और सी का ज्ञात करने के लिए एक इस पर यहाँ से चाप लगाएंगे। ठीक है, प्रकार की सुई सी पे रखेंगे, बिंदु सी पर, और इस पर एक ऐसे चाप लगाएंगे इस तरीके से। फिर वही चाप प्रकार की सुई को बिंदु ए पे रखेंगे और ये ऐसे चाप लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको इसके अंदर भी एक चाप इसी से लगाना है, वो चाप भी इस तरीके से यहाँ पर बनेगा और यहाँ से जो खींचेंगे इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो इसको भी मिला देते हैं। ठीक, ये भी है। अब ए और बी इसका भी खींच लेते हैं, मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। बी बिंदु बी पर प्रकार की सुई रखिए और इस पर एक चाप लगाइए और से अंदर भी एक चाप लगा लीजिए। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ से भी कट कर लीजिए और अंदर भी। ठीक, तो इसको भी हमने मिला। ठीक, देखिए यहाँ पर तीनों मध्य बिंदु हमें मिल चुके हैं। अब ये मध्य बिंदु से हमें इनको खींचनी है क्या, इनकी माध्यिकाएं। अभी माध्यिकाएं हम कैसे खींचेंगे, देखिए सिंपल क्या करना है, पहले तो इन माध्यिकाओं को आपने देख लिया और हमें ज़रूरत थी सिर्फ इन तीन बिंदुओं की। इन तीन बिंदुओं का जो नाम होगा, इन बिंदुओं का जो नाम है वो भी रख देता हूँ, ए बी सी डी ई, और ये हो जाएगा ई। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए हम इसको हटा देते हैं। ये बिंदु देखिए आपको यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, और ये हटा देता हूँ मैं, आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना था। अब ये चीज़ें आपको यहाँ पर ये चीज़ जो खींचेंगे ये आपको इसको इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देना है और इसको आपको ये जो मध्य बिंदु बनेगा आपको इसको मिला देना है। ठीक, ये जो होगा ये तीनों आपका एक ही बिंदु पर होके जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका एक ही बिंदु पे होके जाएगा, ये होगा। पेपर पेन पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपका बिल्कुल ये एकदम यही फिगर बनेगा और ये जो संगामी है इसका नाम हम रखते हैं जी। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको हटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पर देख लिया। देखिए आप अगर पेपर पे बना रहे हैं, अगर आपके पास यहाँ जगह है तो आप इसको रहने दीजिएगा, मत हटाइएगा। यहाँ पर आपको मैं क्लियरली यहाँ पर ये दिख जाए इसलिए मैंने हटाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब कट हुए थे ना, तो ये चीज़ आपको नहीं समझ आती है। तो ये था देखिए त्रिभुज का केंद्र। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज के केंद्रक का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जो त्रिभुज का केंद्रक होता है जी, वो सभी माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब जैसे ये हम बात करें माध्यिका AD का, तो ये जो होता है ये 2 हिस्सा होता है, ये 1 हिस्सा होता है। ठीक है, सवाल इस पर बहुत अच्छे पूछे जाते हैं।
त्रिभुज की माध्यिका का रेशियो, डिवीजन जो रेशियो होता है, जो केंद्रक होता है त्रिभुज का, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड करता है। बड़ा वाला हिस्सा किधर होगा, शीर्ष के साइड होगा, और जो छोटा वाला हिस्सा होगा वो आपको भुजा के साइड होगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट इसमें लिख देता हूँ इसमें। कॉन्सेप्ट है क्या, ये चीजें लिख देते हैं। त्रिभुज का केंद्रक किसे कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका माध्यिकाओं की संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, केंद्र माध्यिका को 2:1 के अनुपात में ठीक है, विभाजित करता है या बांटता है। ठीक है, ये हो गया। बांटता की जगह पर आप विभाजित भी लिख सकते हैं। विभाजित करता है। ये था कॉन्सेप्ट, इसमें ये चीजें आपको याद रखनी है हमेशा। ये त्रिभुज के केंद्रक का कॉन्सेप्ट हो गया, और इसमें कुछ तो नहीं छूट रहा है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट त्रिभुज का केंद्रक। और रिवीजन के तौर पे केंद्रक जो होता है माध्यिका, त्रिभुज के माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, और त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है रेशियो में, अगर कोई भी डाउट हो रहा है किसी वीडियो, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और लोगों तक शेयर करिए जिसको ज़रूरत हो। तो अगर आपको लग रहा हो तो आप जरूर शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल बटन जरूर इनेबल करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन से आ जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले चैप्टर को सॉल्व करते हैं, जिस पर 2 प्रश्न है उसमें भी, और दोनों जो है केंद्रक पर आधारित 2 प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, और त्रिभुज के केंद्रक की जो स्थिति होती है इस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को किस किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है केंद्रक माध्यिका को। ठीक है, अब यहाँ पर हम केंद्रक की स्थिति देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था पहले न्यून कोण, ठीक है, फिर समकोण और अधिक कोण। देखिए, जो आपका ये केंद्रक है, केंद्रक नाम से ही लग रहा है कि वो केंद्र में ही होगा। तो ये देखिए, इस साइज पर जो त्रिभुज के जो प्रकार हैं कोणों के आधार पर, ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमेशा त्रिभुज का जो केंद्रक है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है, हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। आपका चाहे न्यून कोण हो, चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण हो, सभी में केंद्रक त्रिभुज के अंदर ही आपको मिलेगा।
ठीक है, चलिए फटाफट मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले न्यून कोण लेता हूँ। देखिए एक मैंने यहाँ पर न्यून कोण बनाया, यहाँ पर नहीं बनाते हैं और पास में बनाते हैं ताकि तीनों हमारा यहीं पर बन जाए। ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। देखिए ये त्रिभुज है और इसका जो माध्यिका है वो हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रहे हैं, नाप कर हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ आपको न्यून इन कोणों में त्रिकेंद्रक की स्थिति बता रहे हैं। निकालना कैसे ये मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए ये जो भी जितना होगा इसका साइज, ये है हमारा 18 सेंटीमीटर का, तो 9 सेंटीमीटर का इसका जो होगा सेंटर मैं वहाँ पर लगा लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज की केंद्र। ये जो BC भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इस पर भी निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पे, और इसको मिला लेते हैं। फिर देखिए सबसे पहले तो ये सम्मुख भुजा A का है, तो हमने A पर इसको मिला दिया। फिर B को मिलाना है तो हमने B को मिला दिया। ठीक है, त्रिभुज का जो केंद्रक होता है सिर्फ 2 ही माध्यिका खींचना पर्याप्त होता है। त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करने के लिए सिर्फ त्रिभुज में 2 ही माध्यिका ज्ञात करना पर्याप्त होता है, तीसरे की जरूरत नहीं होती है। अगर हम तीसरा बिना ज्ञात किए इसका मध्य बिंदु अगर हम खींच देते हैं तो वो भी बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैंने इसको ऐसे खींच दिया, अगर आप यहाँ पर जब नापेंगे इसको 19 सेंटीमीटर, देखिए ये 19 सेंटीमीटर है। अब बिल्कुल देखिए 9.5 के बीच में ही बिल्कुल आया मेरा ये, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा सीधा बिल्कुल सही बनता है। ये हो गया त्रिभुज का केंद्र। स्थिति कहाँ पर है? त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर, जी त्रिभुज के अंदर है। पहला समकोण की स्थिति देखते हैं, ठीक है। समकोण बनाते हैं यहाँ पर, और इस पर एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। देखिए ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि अगर समकोण की स्थिति पूछ लिया, समकोण त्रिभुज में केंद्रक कहाँ पर स्थित होता है, ये चीज़ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हो सकता है गलत ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं। कन्फ्यूजन होता है इसमें, इतना ज़्यादा चीज़ हो गई, कम से कम हमने 4-5 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, इस वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का भी हम माध्यिका नाप से ज्ञात कर लेते हैं। ये है हमारा 17 सेंटीमीटर, तो 17 का होता है, ये हो जाएगा। और इसका जो है 24 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर मिला देते हैं इस पर। देख रहे हैं कहाँ पर कट मिला? यहाँ पर मिला। ये भी कहाँ मिला? त्रिभुज के अंदर। ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये हो गया जी, ठीक है। ये हमेशा तीसरा वाला की ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही हमें ज्ञात करना है। अगर हम कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो तीनों खींचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 माध्यिकाएं आप खींचिए। कोई भी चीज़ ज्ञात कर रहे हो आप, अगर लंब केंद्र ज्ञात कर रहे हैं तो 2 ही चीज़ें आपको खींचने की ज़रूरत है, ठीक है। 2 ही शीर्ष खींचना ही ज़रूरत होता है, तीसरा खींचने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र ज्ञात कर रहे हैं तो आप सिर्फ 2 ही माध्यिका खींचिए, तीसरा आप वैसे भी खींच देंगे तो तीसरे की ज़रूरत भी नहीं है,
सिर्फ हमें केंद्रक बताना है कहाँ पर बना है। चलिए एक अधिक कोण त्रिभुज भी देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, इसको मिला दिया हमने, ठीक है। इसका नाम भी लिख देते हैं DEF, DEF, ठीक है। तो ABC और मध्य बिंदु 18.9 सेंटीमीटर, और इसका ज्ञात कर लेते हैं 27 सेंटीमीटर। ये चलिए मिला देते हैं। एक बार आप भी इसका प्रयास करिएगा, इसको बना के, एक बार बना के देख लेंगे तो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। DE तीसरे की ज्ञात करने की तो आवश्यकता ही नहीं होती है, हम तो खींच दे रहे हैं आपको। और आप भी तीसरे का मध्य बिंदु मत ज्ञात करके खींचिएगा और सीधा ऐसे खींच दीजिएगा और फिर ये नापिएगा F। देखिए F हमने वैसे ही खींचा, अब यहाँ पर ये नापिएगा AF बराबर और आपका BF, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। अब नापिएगा, देखिए दोनों इक्वल आएंगे हमेशा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं AF बराबर FB, ठीक है। चाहे नाम आगे पीछे चाहे जैसे आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए तीनों की स्थिति, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का केंद्रक तीनों केस में आपको त्रिभुज के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा हमेशा। तो ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट ये छूट रहा था, और ये हो गया त्रिभुज का केंद्रक। अब आगे इस पर हम चैप्टर सॉल्व करेंगे, जो भी चैप्टर है। अगला नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आपका 5I, ठीक है। तो अभी इतना ही। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक जरूर शेयर करिए। क्लास 7 मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को इनेबल करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन से आपको मिल जाए, ठीक है। अब डाउट अगर हो रहा है कोई भी किसी भी वीडियो में तो आप बेझिझक कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। बिल्कुल लाइव क्लास की तरह आप इसको समझिएगा। आपका जवाब जो होगा लाइव क्लास में भी हम चैटिंग के ही थ्रू देते हैं, और यहाँ पर भी हम आपको चैट के ही थ्रू देंगे और तुरंत देंगे, ठीक है। तो अभी इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।